हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था 14 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस सेट 1.1 के। आज हम सीखेंगे 15 से लेके आपका 20 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज रहें वो आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 14 जो किया था 13 किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन से कुछ भी डिफरेंस नहीं। जो भी स्टूडेंट मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं वो यूट्यूब चैनल पे है, वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है लॉग रूट में 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, और इसका बोला गया डिफ्रेंशिएट करके 2। तो एक स्टूडेंट तो बहुत खुश हो रहा है, बोला कि सर मेरे को हो गया क्वेश्चन, वो पहले से ही कर चुका है क्वेश्चन को, कि उसको समझ में आ चुका है क्वेश्चन को। तो मैं भी वैसे ही करूंगा जो उसने किया स्टेप। y इक्वल टू लॉग, उसने रूट को हटा दिया था, तो मैंने भी इस टर्म को रूट को हटा दिया 1 माइनस साइन एक्स, और इसको भी क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स, और जब ये रूट हटा तो पावर में क्या चला जाएगा 1/2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा। हम लोग पीछे फॉर्मूला देखे थे, लॉग m पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n log m होता था। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 1/2 लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक स्टूडेंट और बोला, क्या बोला कि सर अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लॉग m अपॉन n का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया, 1/2 को तो बाहर ही रखा, जब इस पे अप्लाई किया तो लॉग 1 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग 1 प्लस साइन एक्स हो गया। तो ये मेरा टर्म y। अब देखो ये हमारा एकदम सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमने इसको लिया तो क्या हो गया dy बाई dx हो गया इक्वल टू 1/2। देखो इसको मैं कर रहा हूँ log x, ये वाला जो है ये log हो गया, और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया x हो गया, उसी तरह log हो गया और x हो गया। और जिस टर्म को हम x मानते थे उसका अगेन डिफरेंशिएट कर देते। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ log x का क्या हो लूंगा 1 अपॉन x। मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप एक स्टेप मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आप एक्सपर्ट हो ही चुके हो, तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 अपॉन x, फिर अगेन डी बाई डी एक्स का, किसका इसका करेंगे x का डिफरेंशिएट, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस तो पहले से, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो गया। उसी तरह इसका भी कर दिया तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया, और जब इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या 1 का क्या हो गया 0, और साइन एक्स का क्या हो गया cos x। इतना तो सबको समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं नीचे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 1/2 हो गया, 0 माइनस तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पे माइनस cos x अपॉन क्या बचेगा 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। हमने क्या किया माइनस cos x को कॉमन ले लिया, माइनस cos x को कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स बचेगा। जब ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन क्या होगा चेंज, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बचेगा cos x बाहर हो गया था, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो चलो कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस cos x अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया जब इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस साइन एक्स यहाँ से हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यह क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स हो गया अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या बचा माइनस cos x बाई 2, और 1 प्लस 1 क्या बचा 2 अपॉन 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा साइन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, एक cos x से एक cos x कैंसिल, तो क्या बचा माइनस 1 अपॉन cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sec x। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। समझ गया सबको। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम पहले क्वेश्चन करते थे वैसे ही है।
हम लोगों ने 15 कर लिया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये क्वेश्चन देखो, हम लोगों ने 13, 14, 15 जो किया वो तीनों इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा आप लोग यहाँ से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है y इक्वल टू log 4 पे पावर 2x x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट में 2x क्यूब माइनस 4 पे पावर 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में जब भी ऐसा क्वेश्चंस रहे तो सबसे पहले ये जल्दबाजी नहीं, पहले सोचो कि कौन सा। अगर लॉग है तो लॉग में हमने दो फॉर्मूला पढ़ा अभी तक, लॉग m पावर n का और लॉग m इंटू n का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये वाले पूरे टर्म को आप m मान लीजिए और ये वाले पूरे टर्म को क्या मान लीजिए, n मान लीजिए। देखो बीच में इंटू का साउंड है ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, log m इंटू n का। फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n होता है, यूज कर दीजिए। चलो मैंने लगा दिया फॉर्मूला। y इक्वल टू, देखो कोई भी जल्दबाजी नहीं, log 4 पे पावर कितना हो गया 2x हो गया, प्लस log क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट में 2x क्यूब माइनस 4 पे पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, log m पे पावर n का। क्या होता है, n log m होता है। देखो ये m हो गया और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया, n हो गया, और यहाँ पे पावर दिख रहा है तो लगा दे फॉर्मूला, यूज कर दिया। तो क्या हो जाएगा 2x log 4 हो गया, प्लस यहाँ पे x मैं ऐसे बना दे रहा हूँ आपको समझ में, ये x ऐसे ले लीजिए, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट में 2x क्यूब माइनस 4 हो गया। अब थोड़ा सा देखो सावधानी, बस एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं ना तो कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है log m अपॉन n का, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है log m अपॉन n का। तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, log m माइनस log n का बन रहा है, यूज करते। देखो बढ़ता जाएगा क्वेश्चन, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं अपने को, एकदम तुरंत। तो क्या हो गया 2x log 4 हो गया, प्लस 3/2 तो बाहर ही हो गया, ये पूरा ब्रैकेट हो गया। तो क्या बचेगा log x स्क्वायर प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या बचा log रूट में 2x क्यू माइनस 4। इतना समझ गया। अब थोड़ा सा स्टेप समझिएगा, यहाँ पे एक स्टेप और मैं बढ़ा रहा हूँ। जब इसको लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 log 4 ऐसे लिख दिया इंटू x को मैं थोड़ा साइड में लिख दिया, 3/2 ऐसे रखा, यहाँ भी रखा log x स्क्वायर प्लस 5 प्लस सॉरी माइनस है माइनस। अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको रूट को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा 2x क्यू माइनस 4 पावर 1/2 लिखूंगा। और इस वाले में जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कौन सा फॉर्मूला करूंगा, log m पावर n का फिर फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो चलिए थोड़ा सा नीचे स्टेप आते हैं। इतना समझ में आया सबको, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने को एकदम ध्यान से करते रहो। देखो यहाँ पे 2 log 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 log
एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 लॉग 2x क्यू माइनस 4। इतना हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, यहाँ पे y हो गया तो यहाँ पे लिखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा ये 2 log 4 तो कांस्टेंट हो गया तो ऐसे ही हो गया। डी बाई डी एक्स जब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3/2 ऐसे ही अप्लाई हो गया। देखो log का करेंगे तो log हो गया और ये वाला पूरा टर्म अभी आप एक्सपर्ट हो चुके हो, प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सपर्ट एकदम हो चुके हो। देखो log ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया ना पूरा ही, तो ऐसे रख दिया x का डिफरेंशिएट क्या 1 हो गया, ये 3/2 और ये देखो log x हो गया और जिस टर्म को x मानूंगा उसका डिफरेंशिएट, फिर ये भी log x हो गया जिस टर्म को मानूंगा उसका डिफरेंशिएट। तो चलो कर देते हैं सॉल्व। देखो 3/2 हो गया, इसका क्या बचेगा 1/x² प्लस 5 हो गया और जिस टर्म को x माना उसका डिफरेंशिएट तो इसका कितना हो जाएगा 2x प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 1/2 ऐसे ही हो गया और इसको जब करेंगे तो 1/2x क्यू माइनस 4 हो जाएगा और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा 3 2 जा 6x² माइनस कितना हो जाएगा 0, 3 2 जा 6 हो जाएगा। चलो लिख देते हैं तो क्या बचा 2 log 4 प्लस 3/2 और इंदर क्या बचा 2x अपॉन x² प्लस 5 माइनस यहाँ पे क्या बचा 6x² अपॉन 2, सॉरी यहाँ पे 1/2 तो बच ही रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 6x² अपॉन ब्रैकेट में 2x क्यू माइनस 4। इतना समझ गया। अब देखो अब मुझे आंसर लाना है, फाइनल आंसर मिल ही गया है मुझे क्योंकि अब बस मुझे स्टेप चलता जाना है। 2 log 4 हो गया प्लस 3/2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बचा 2x अपॉन x² में डायरेक्टली कर सकता हूँ लेकिन नहीं किया, 2 3 जा 6 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस 3x² अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x³ माइनस 2 बचेगा। नहीं तो आप ऐसे ही रखो क्योंकि आपको आंसर लाना है तो बस मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2x³ माइनस कितना हो गया 4 हो गया। 3/2 को अंदर लेते जाओ तो क्या बचा 2 log 4 हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा 3 2 जा, ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होने के चांसेस हैं तो मैंने एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ 3/2 इंटू 2x अपॉन x² प्लस 5 माइनस 3/2 इंटू 3x² अपॉन 2x³ माइनस 4 हो गया। फाइनल आंसर ध्यान दीजिएगा इक्वल टू 2 log 4, ये 2 से 2 कैंसिल प्लस कितना बचा 3x² अपॉन x² प्लस 5 और ये 3 3 जा कितना हो गया 9x² अपॉन 2 ब्रैकेट में 2x³ माइनस 4। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है और ये आपका टेक्स्ट बुक आंसर है। एकदम ध्यान से समझिए, आप 2 कॉमन ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कि आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस आपको सॉल्व करना है। बस यहीं पे आपको शुरू में बस देखने में क्वेश्चन डरावना है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आप बस सोच लो क्वेश्चंस में करना है। पहले हमने फॉर्मूला लगाया log m इंटू n का, फिर अगेन हमने log m पावर n का फॉर्मूला मुझे दिमाग में आया, फिर मुझे दिखा रही ये तो फॉर्मूला में फिर log m अपॉन n आ रहा है, फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने रूट का हटाया, रूट में हटाया तो 1/2 हो गया, फिर मैंने सॉल्व किया, अगेन अब सॉल्व करता चला गया और मुझे फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ मिल गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको समझ में आ जाए। इसका ले लीजिए, फिर अगेन इसका। और मेरे दोस्तों जो भी हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए जब यह वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी प्रिपरेशंस के जितने भी एग्जाम होंगे वो आपको अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने कौन से 16 का लिया, अब आते हैं 17 पे। 17 वैसे ही क्वेश्चन है, सिमिलर है, तो एक बार आप प्रैक्टिस करिए तब आते हैं। हम लोगों ने 16 कर लिया, अब आते हैं 17 पे। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y इक्वल टू लॉग, अरे ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी पीछे किया, सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ भी वहां पे चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिखाने के लिए फॉर एक्स दे दिया है। देखिए मैं करता हूँ वैसे एक सेम क्वेश्चन,
3/2 हो गया अपॉन यहाँ पे ऑर्डर में 3 दिया गया, ध्यान दीजिएगा ऑर्डर में 3 दिया गया, 7 - 6x। कुछ भी काम नहीं, एकदम समझो जो हमने पीछे किया था वही। ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा m, और ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, log m इंटू n का। तो फॉर्मूला क्या होगा, log m प्लस log n। हो गया। तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो चलो मैं कर देता हूँ। कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, जैसे आप पहले करते थे वैसे करिए। log देखिए e पे पावर x का स्क्वायर हो गया प्लस log पूरा ब्रैकेट में ले लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, 5 - 4x का पावर 3/2 अपॉन, और यहाँ पे क्या बचा, ऑर्डर में 3 है और 7 - 6x। हो गया। फिर ये फॉर्मूला बनेगा किसका, ये जो फॉर्मूला log m अपॉन n का बनेगा, ये वाला पूरा फॉर्मूला, ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए। देखो प्रैक्टिस ही आपके लिए बहुत है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस और इजी हो जाएगा, n लग जाएगा। तो यहाँ पे यूज कर देते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और देख लो, और एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो दोनों फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ क्योंकि मुझे को बार बार ये चिन्ह करना पड़े। log m पावर n का फॉर्मूला होगा n log m, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज कर दे रहा हूँ इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर log e हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ कि आपको समझ में आए, क्योंकि अभी मैच हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर log e हो जाएगा प्लस, और ये log m अपॉन n हो जाएगा। तो log, ध्यान दीजिएगा, log m क्या हो जाएगा, 5 - 4x पावर 3/2 माइनस log, देखो ये ऑर्डर में है ना, तो मैं इसको अभी कन्वर्ट कर देता हूँ, 6x पावर क्या हो जाएगा 1/3। इतना समझ गया, ये वाला समझ गया। अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा दो, 1/2 log e log m पावर n का, तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2 log 5 - 4x माइनस 1/3 log 7 - 6x। हो गया ना। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx। ध्यान दीजिएगा, इसको जब करेंगे log e की वैल्यू 1 होती है, तो वो हटा दो, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 2x प्लस 3/2 हो गया log x। यहाँ पे फिर से मैं हाईलाइट करता हूँ, log x सिस्टम को x मानूंगा उसका अगेन डिफरेंशिएट, और यहाँ पे भी बन रहा है log x सिस्टम को x मानूंगा उसका अगेन डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/2, 1/x करेंगे तो 1/5 - 4x हो जाएगा। जब 5 का करेंगे तो 0 -4, और x से करेंगे तो 1 माइनस 1/3 इंटू 1 अपॉन 7 - 6x हो गया। और जब इसका डिफरेंस 0 और ये -6 हो जाएगा। इतना समझ गया। चलिए नीचे स्टेप आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर का तो सब लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको। 2x, अब ध्यान दो, प्लस 3/2, ऊपर बचा -4 अपॉन कितना बचा 5 - 4x बचा, और यहाँ पे बचा माइनस, और ये -6 हो गया तो ये +6 हो जाएगा अपॉन 3 ब्रैकेट में 7 - 6x। हो गया, कैंसिल कर दो, 2 2 जा कितना हो गया 4, और 3 2 जा कितना हो गया 6। तो आंसर कितना बचा 2x प्लस 3 2 जा 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है पहले से, तो यहाँ पे आप माइनस लिखना ना भूलिए, क्योंकि माइनस प्लस से हमारा क्वेश्चन होगा। 3 2 जा 6 अपॉन कितना बचा 5 - 4x, और ये प्लस 2 अपॉन 7 - 6x। तो ये हमारे पास dy/dx है, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो कितना, कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन सॉल्व भी होता जाएगा और आपको आंसर मिलते भी जाएंगे, तब वो कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ से ले लीजिए इतने का, देन अगेन यहाँ से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, y = log e पे पावर cos x अपॉन दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब लॉग एक्स। ये ऐसा क्वेश्चन है, मैं एक्स ऐसे लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। सेम क्वेश्चन देखो, लॉग पहले ही दिख रहा है आपको, फॉर्मूला दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये लॉग, ये वाला m हो गया और ये वाला क्या हो गया, पूरा n हो गया। तो एक फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे देख लो, यहाँ पे स्टेप एक में आगे चलता हूँ। तो क्या हो गया, log, ध्यान दे जाना यहाँ पे, e पे पावर cos x हो गया माइनस log, ये पूरा टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब। तो ये log एक साथ जा रहा है ना, तो ये ब्रैकेट में लिख दो log x, समझ गया ना, ये पूरे का log है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इंटू का साइन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो, क्या log m इंटू n बन रहा है। देखो यहाँ पे ये पूरा देखो, ये m हो गया पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म n हो गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, ये पूरा टर्म m हो गया और ये n हो गया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, कौन सा, log m इंटू n का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाता है। चलो अब इसको स्टेप को अब तोड़ दो, यहाँ पे सॉल्व करो। तो क्या हो गया यहाँ पे, log e पावर, हाँ एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्यों नहीं अपने पर, तुमने पहले सिंपल करो बेटा, पहले एकदम स्टेप चलो, हमें कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे लोग log एक्स स्क्वायर माइनस 3 का माइनस क्यों हो गया इंटू, देखो ये माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस है तो अभी ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, माइनस यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे हो गया log x। देखो गलतियां कहाँ पे होगी, बच्चा डायरेक्टली यहाँ पे माइनस को सीधे करे, ये माइनस भूलना नहीं भाई, ये माइनस बाहर है, अगर ये अंदर जाएगा तो चेंज कर देते, माइनस को बाहर ही रखो। अभी लॉग आप इस पे अप्लाई करो, इस वाले टर्म पे लॉग अप्लाई कर रहे हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा भी मिस्टेक अगर माइनस का हुआ ना, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज हो रहा है, तब जाके मैंने माइनस को log m पे पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n log m, सब सामने लिखते जाना फॉर्मूला, क्योंकि आपको बाद में रिवीजन के समय काम आएगा। तो ये क्या बचेगा, cos x log a बचा, माइनस ये माइनस को अंदर ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा 3 log x स्क्वायर माइनस 3, ये माइनस हो गया और ये बचा log x। इतना समझ गया, तो ये पूरा टर्म हो गया y। अब यहां से लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy बाई डी एक्स। देखो log a कांस्टेंट टर्म है, log a क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो log a अपने जगह पर रहेगा, लेकिन cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा और ये क्या बचेगा, log a अपनी जगह पर रहेगा, हो गया माइनस। अब ध्यान दो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3 अपने कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 अपॉन x, एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया। जब इसका x स्क्वायर माइनस 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस ये देखो log हो गया, ये पूरा x हो गया, तो log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x हो जाएगा और फिर x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। हो गया, आंसर मुझे मिल गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, माइनस साइन x log a माइनस 3 टू जा 6x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये हो गया dy बाई डी एक्स। इतना मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए इसको कॉपी पे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी तरीका जो भी। देखो मैं यहाँ पे लॉग अप्लाई कर रहा हूँ ना बेटा, यहाँ पे लॉग और यहाँ पे सब फॉर्मूला देखो कि कौन सा मेथड कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, देखो आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दिखने से इतना बड़ा क्वेश्चन और स्टेप कितने स्टेप में हो गया, देखो 2 स्टेप में आंसर हो गया, डिफरेंशिएट जैसे ही किया दूसरे स्टेप में आंसर मिल गया आपको। ठीक है, चलो अब आते हैं 19 पे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन क्या दिया गया मुझे, y इक्वल टू 25 पे पावर
log बेस 5 sec x माइनस 16 पे पावर log बेस 4 और यहाँ पे बोला गया 10x। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये बहुत अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये आईआईटी में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, समझो यहाँ पे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लिखते जाइएगा क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे जो अप्लाई होगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। फॉर्मूला होता था, देखो यहाँ पे a log बेस a और यहाँ पे x लिखता था तो x के बराबर होता। किसी का पावर अगर log के पावर log अगर चढ़ रहा है किसी का पावर तो वो हमेशा इसके बराबर। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला log का अप्लाई होगा, ये 11th का क्वेश्चन है। मतलब ये log अगर a पर पावर log है a है बेस में तो ये वाला x के बराबर। तो वहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का टर्म, यहाँ से थोड़ा सा अलग कलर ले रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे भी a दिख रहा है और यहाँ पे भी a दिख रहा है, मतलब बेस का और ये पावर भी दोनों का सेम होना चाहिए तभी तो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 4 है। तो मतलब इन दोनों को बराबर करूंगा तभी तो ये बराबर होगा, लेकिन बराबर तो करना पड़ेगा। तो चलो मैं करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे बचा log, जैसे है वैसे लिख दो, log sec x माइनस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ बचा log बेस 4 10x। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनेगा। एक स्टूडेंट बोला अरे सर हो गया, अरे नहीं हुआ, अभी ध्यान तो दो। यहाँ पे पावर है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था e पे पावर m पे पावर n, तो हम लोग क्या देखते हैं m पर m इंटू n होता था। सॉरी यहाँ log लिखते रहो, बार बार log ही आ जा रहा है मुंह में, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो क्या होता था a पर m इंटू n होता था। देखो कहाँ से फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो सेम वैसे भी इस पे भी अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये वाला पावर a हो गया, ये m हो गया और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया n हो गया, और उसी तरह ये a हो गया, ये m हो गया और ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया n हो गया। तो चलो इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ फॉर्मूले को, तो क्या हो गया y इक्वल टू 5 हो गया और ये बच गया 2 log 5 sec x माइनस 4 2 log बेस 4 10x। देखो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे अभी इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। लोग सर कितना फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, हाँ भाई इसलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे अगर इसको मैं ध्यान से देखूं इस वाले को, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग को देख देते हैं। देखो कभी भी पावर लगा देते n log m, अगर लिखते थे तो log m पर पावर n लिखते थे, यही फॉर्मूले से ये लिखते थे हम लोग, और यही जस्ट उल्टा दे दिए। देखो यहाँ पे ये हो गया n, ये हो गया n, ये हो गया log और ये हो गया m, हो गया सेम इसी तरह n log m। तो फॉर्मूला क्या बचेगा log m पर पावर n बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y इक्वल टू, ध्यान देना 5 हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा log 5 और n ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा sec x का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह माइनस 4 हो गया और यहाँ बचेगा log बेस 4 और यहाँ क्या बचेगा 10 x का आ गया। अब आते हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो अब ये वाला फॉर्मूला दिख गया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दो। यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ बेस 5 है तो बराबर हो गया, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा पूरा। तो क्या लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर x लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे देखो 4 बराबर हो गया, 4 बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। आप बताओ sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x कितना होगा 1 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट निकाल दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया dy बाई dx इक्वल टू कितना 0 हो गया। आंसर यही आंसर है आपका। बस थोड़ा सा दिमाग यूज करिएगा और ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा बी केयरफुली कॉपी पे नोट करिए, और ये बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 अपॉन रूट में दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 4। पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, ध्यान दीजिए। ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा u और ये टर्म क्या हो जाएगा v। देखो शुरू से लॉग चलता गया, फिर बाद में क्वेश्चन चेंज कर दिया, ऐसे ही क्वेश्चन। ये देखो अब बच्चा क्या कंफ्यूजन, अरे इसमें भी लॉग लगा, अरे लॉग रहेगा तब तो लगाऊंगा ना, हाँ ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत हो, बहुत सारे यहाँ पे ध्यान देते जाइएगा। u हो गया v हो गया, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ाएगा, u अपन v का अगर डिफरेंशिएट निकालना होगा तो क्या होगा, v स्क्वायर v डी बाई डी एक्स इसका u का माइनस u को ऐसे रखना है, डी बाई डी एक्स इसको करना है v का। यही फॉर्मूला होता था, अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो पहले भी क्वेश्चन कर चुका था, मुझे लगता है थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा नॉर्मली होगा ही, तो हम लोग अप्लाई किए थे इस पे। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते जाइएगा। डी वाई बाई डी एक्स, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, तो थोड़ा सा बी केयरफुली, थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। यहाँ पे v का स्क्वायर मतलब रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। v को ऐसे रखना है, v को ऐसे रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया। डी बाई डी एक्स किया, देखो ब्रैकेट हर जगह अप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 को माइनस का साइन, u को ऐसे रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 ऐसे रखा। फिर अगेन डी बाई डी एक्स किसका, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 को। ये थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, समझ गया। तो अप्लाई करिए, डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा स्पेस रखिए कॉपी में, समझ में आना चाहिए। जब यहाँ पे रूट लगाया तो ये स्क्वायर क्या हो गया, हट गया, तो पावर रूट तो हट ही जाएगा कि जब पावर रहेगा, तो ये तो ऐसे ही हो गया। अब ध्यान दो, ये वाला टर्म ऐसे रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऐसे का ऐसे हो गया, ब्रैकेट में लगा के रखिए। जब इसको किया तो क्या हो गया, 4x, फॉर्मूला बन रहा ना x पावर n का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देना, यही चीज रखना था मुझे। 4x स्क्वायर प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, लेकिन जिस टर्म का अगेन डिफरेंशिएट किया 2x हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा 0। सेम उसी तरह इसको भी ऐसे रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4 हो गया। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला जो बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला किसका बन रहा है, रूट एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, तो 1/2 रूट एक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चेक कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 5, और डी बाई डी एक्स जब रूट एक्स जिसको माना उसका डिफरेंशिएट निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x ही होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये सब x है, थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लाई मत समझिएगा, मेरे को लिखने का वही तरीका है। देखो इसको तो ऐसे रख दिया, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 4 2 से कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8x हो गया, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3 बचा, और यहाँ पे बचा कितना x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 अपॉन में बच रहा है यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5, और ये सबका अपॉन हो रहा है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों में देखो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे देखो कॉमन लेने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है। तो एक तो मैंने x को कॉमन ले लिया, जो कॉमन हो रहा है उसको निकाल दो, x कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा अंदर, अंदर आया एक्स स्क्वायर माइनस 5, और एक तो 8 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा, यहाँ पे पावर 3 कॉमन, तो एक तो बच ही गया यहाँ पे, और यहाँ बचा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5, और सबका अपॉन में जा रहा है कितना एक्स स्क्वायर माइनस, कितना समय गया। अब थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्टेप चलते रहा, ध्यान देते जाइएगा। यहाँ पे तो कुछ इसको करना भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पर क्यू हो गया,
अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेस को बराबर करिए तो ये वाले पूरे टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया 8। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग कर रहा हूँ, ये वाला पूरा टर्म किसके साथ, इसके टर्म के साथ पूरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 8। देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 5 है तो रूट रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचेगा और माइनस यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ये दोनों टर्म नीचे ले लेता हूँ। देखो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया और यहाँ पे बच जाएगा, देखो जब ये बराबर होगा और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वाले टर्म को ले समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे रूट एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो एक्स पावर 1/2 लिखूंगा और ये एक्स पावर 1 है तो दोनों पावर जुड़ जाएंगे, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखूंगा, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 हो गया और यहाँ पे बचा 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर ले लेता हूँ, 8x स्क्वायर हो गया माइनस 8 5 जा 14 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5 पावर कितना लिख सकता हूँ 3/2, इतना हो गया। चलो तो यहाँ पे x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 हो गया और यहाँ पे जब सॉल्व किया तो क्या हो गया 8x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना 7x स्क्वायर माइनस 42 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 पावर कितना हो गया 3/2। अब इसको मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, एक तो 7 कॉमन हो गया इन दोनों में से, अगर मैं नॉर्मली भी ऐसे कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, x हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 हो गया और यहाँ से 7 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 पावर 3/2। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 3 थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करके एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 पावर 3/2। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। आगे समझ में सबको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखो स्टेप टूट गया या तोड़ दिया आपने तो फिर गलतियां हमारी निकलने लगेंगी वहां पे, तो आप स्टेप चलो, मैं गलतियां इसलिए मेरे एक स्टेप में इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मैं हर एक स्टेप को कंटिन्यू चलता जाता हूँ, ऊपर का देखता हूँ नीचे का स्टेप चलता जाता हूँ। अगर वही मेरा मिस्टेक हो गया तो हमारे पास आंसर आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो इसको आप नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ले लीजिए, फिर आगे का हम लोग क्वेश्चंस हम लोगों ने क्वेश्चंस 1 2 3 कर चुके हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल 4th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 7 जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है 8 तक हम लोग कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। कल हमारा लेक्चर मिस मत करिएगा, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो कल का लेक्चर कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि वो हमारा आगे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना तक हम लोगों ने सीख लिया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आएंगे कल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 8 के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट करेंगे 1.1 एक्सरसाइज। और जो भी स्टूडेंट मुझे अभी देख रहे हैं लाइव सेक्शन में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल यूट्यूब जो चैनल है सक्सेसफुल मैथ्स की पाठशाला, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ रहेंगे वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।